एक गांव में एक मुकेश नाम का एक लड़का रहता था। मुकेश ऐसे बहुत ही समझदार किस्म का लड़का था, क्योंकि वो अपने पिताजी की हर एक बात को माना करता था। परंतु उसके पिताजी अरुण को इस बात की चिंता हमेशा सताती थी कि मेरी पत्नी के जाने के बाद मैं मुकेश का अच्छे से परवरिश नहीं कर पा रहा हूँ। एक दिन मुकेश अपने बगानी में रहता है, तभी अचानक से एक लड़की उसे दिखाई देती है। मुकेश सोचता है कि ये कौन लड़की है जो मेरे बगानी में आके खड़ी है। तभी मुकेश उसके पास जाता है और जाकर बोलता है, अरे आप कौन हैं? मैंने पहले आपको इस गांव में कभी नहीं देखा। आप पहचानेंगे कैसे? आप तो बड़े आदमी हैं, और ऐसे भी मैं तो ठहरी इस गांव की गरीब लड़की, तो आप मुझे कैसे पहचानेंगे? मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं सच में आपको पहले कभी नहीं देखा। आप ऐसे भी इस बागान में क्या कर रही हैं? ये बागान तो मेरा है। अब मैं आपको कैसे बताऊं? मैं एक बहुत ही बड़ी दुविधा में फंसी हूँ। दुविधा? कैसी दुविधा में फंसी हैं? आप मुझे बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। वो एक्चुअली मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, परंतु वो लड़का बहुत ही अमीर घर का है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अपने प्यार का इजहार उस लड़के से कैसे करूँ। अरे ये कैसी दुविधा है? तुम तो उससे प्यार करती हो तो जाकर बोल दो। ऐसे भी वो अमीर हुआ तो क्या हुआ? तुम इतनी खूबसूरत जो ठहरी, और तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की को भला कौन प्यार नहीं करना चाहेगा? अरे तुम बेझिझक जाके उससे अपने प्यार का इजहार कर दो। इसी बात का तो दुख है, कहीं मैं उससे अपने प्यार का इजहार की और वो मुझसे नफरत करने लगा तो फिर क्या होगा? देखो, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, मेरी बात मानो। तुम जाकर अपने प्यार का इजहार कर दो, वो पक्का ही मान जाएगा, क्योंकि तुम बहुत ही खूबसूरत हो, और तुम्हें भला कोई अपनी पत्नी क्यों नहीं बनाना चाहेगा। तुम बिल्कुल भी मत डरो, जाओ, मैं कह रहा हूँ। मुकेश की बात सुनकर वो लड़की थोड़ी सी हिम्मत जुटाती है और फिर बोलती है, मैं पक्का जाकर बोल दूँ? हाँ यार, तुम पक्का जाकर बोल दो। मुझे 100% गारंटी है कि वो मान जाएगा। फिर वो लड़की मुकेश से बोलती है, देखो मुकेश, प्लीज़ बुरा मत मानना, लेकिन वो लड़का कोई और नहीं बल्कि तुम हो, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, और मैं तुमसे ही शादी करूँगी। मैं रोज़ाना यहीं से तुम्हें देखने के लिए आती हूँ, परंतु तुम मेरे ऊपर कभी ध्यान नहीं देते हो। मैं रोज़ाना तुम्हें खिड़की पर भी देखती हूँ और यहीं से देखकर चली जाती हूँ। मुकेश इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि मुकेश की मां के जाने के बाद कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिला था जो उससे प्यार करता हो। परंतु मुकेश इस बात को सुनकर आज बहुत ही खुश था और मुकेश बोलता है, अरे पागल, तो इसमें घुमा फिरा की बात करने की क्या ज़रूरत थी? ऐसे भी तुम बहुत ही खूबसूरत हो, और ऐसे भी मैं भी अब तुमसे प्यार करने लगा हूँ, और तुमसे ही शादी करूँगा, और तुम्हारे साथ ही अपने जीवन को बिताऊँगा। इस बात को सुनकर वो लड़की भावुक हो जाती है और फिर बोलती है, ठीक है, अब शाम होने से पहले मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि बगल के गांव में मेरा घर है। मैंने आपसे झूठ बोला था। ऐसे ही इसमें झूठ क्या बोलना हुआ? ऐसे भी तुम बगल के गांव में रहती हो, तो मुझे बता दो किसके घर के बगल में रहती हो, क्योंकि मैं बगल के गांव के सारे लोगों का नाम जानता हूँ। मुझे तुम्हारे घर के बारे में भी ऐसे पता चल जाएगा। मेरा घर यहाँ से सीधे जाने के बाद जो जंगल पड़ता है, जंगल के बाद जो दूसरा गांव है, वही जंगल में ही मेरा घर है। अच्छा, तो तुम्हारा घर वहाँ पे है जो जंगल में पड़ता है? मैंने उस घर को बहुत पहले सुना था उसके बारे में, कि वहाँ पे एक बुढ़िया रहती थी और वहाँ पे उसकी एक लड़की भी रहती थी, परंतु वो दोनों तो सुसाइड कर लिए थे। तो तुम वहाँ पे कैसे रहती हो? आपको जो भी बताया है वो गलत बताया है। वो तो मेरी दादी का देहांत होने के बाद मैं वहाँ अकेली ही रहती हूँ। कोई बात नहीं, ऐसे भी तुम्हें तो पता ही है, लोगों को बात का बतंगड़ बनाना बहुत ही अच्छे से आता है। चलो ठीक है, अच्छा जाओ, फिर कल मुझसे मिलने ज़रूर आना। इतना सुनने के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। मुकेश भी अपने घर चला आता है, परंतु मुकेश का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि बार बार उसका चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। और तभी मुकेश बोलता है, अरे मैं भी कितना मूर्ख हूँ, उस लड़की का नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, कल आएगी तो मैं उसका नाम भी पूछ लूँगा, परंतु पता नहीं ये रात आज कैसे कटेगी।
और यह बोलकर मुकेश उसकी यादों में खो जाता है। अगले दिन मुकेश अपने बागीचे में फिर से वहाँ पे जाकर खड़ा रहता है। तभी थोड़ी देर बाद वो लड़की भी आती है और तभी मुकेश बोलता है, आज मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ क्योंकि तुमने आने में बहुत ही देर लगाई। अरे ले, मेरे राजा जी मुझसे नाराज हैं। प्लीज नाराज मत होइए, मैं तो आप ही के लिए आई हूँ और ऐसे भी थोड़ा मेरा घर दूर पड़ता है तो मैं पैदल ही तो आऊँगी। अरे मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूँ, पहले मैं नाराज ही हो गया। अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सीमा है, मेरी माँ ने बहुत प्यार से मेरा नाम रखा था। वाह क्या बात है, कितना सुंदर नाम है आपका। सीमा संग मुकेश, मुकेश संग सीमा। वाह कितना अच्छा लग रहा है ये नाम दोनों एक साथ। और इस तरह मुकेश और सीमा में ढेर सारी बातें होती रहती हैं। इस तरह मुकेश अपने पार्क में रोज़ाना सीमा को बुलाता और रोज़ाना ढेर सारी बातें होती रहती। एक दिन, मुकेश जी, मैं चाहती हूँ कि कल आप मेरे घर आएं, क्योंकि जब मेरे घर आएंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और ऐसे भी आपके फेवरेट खीर पूड़ी भी बनाऊंगी मैं। तो क्या कल आप मेरे घर आएंगे? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, मैं तो आप ही का हूँ। जब आप अपने घर बुलाएंगी तब मैं आ जाऊँगा। और ऐसे भी प्यार में कभी किसी से पूछा नहीं करते, डायरेक्ट बोला करते हैं कि मेरे घर चले आना। तो मैं ज़रूर आऊँगा आपके घर, आप चिंता मत करिएगा। ठीक है, तो मैं चल रही हूँ, लेकिन हाँ ध्यान रहे कल शाम को मेरे घर ज़रूर आइएगा, भूलिएगा मत। और यह बोलकर सीमा वहाँ से चली जाती है। मुकेश भी बहुत खुश था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने दावत पे बुला रखा था। मुकेश अपने घर आता है और दावत के बारे में सोचने लगता है कि दावत के बाद वो क्या क्या करेगा। तभी मुकेश के पिताजी मुकेश के पास आते हैं और बोलते हैं, क्या बात है बेटा, आज बहुत दिन बाद तुम्हारे चेहरे पर रौनक देख रहा हूँ। मेरे दिल को बहुत ही अच्छा लग रहा है। सॉरी पिताजी, मैंने एक बात आपसे छुपाई है। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और कल मैं उसके घर भी मिलने जा रहा हूँ। अरे बेटा, इसमें सॉरी बोलने की क्या ज़रूरत है। और ऐसे भी जिस लड़की से तुम प्यार करते हो, तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। ऐसे भी वो लड़की कहाँ रहती है बताओ, मैं उसके घर अभी शादी के बाद करके आता हूँ। पिताजी, उसके घर पे कोई नहीं रहता। उसकी दादी का देहांत हो जाने के बाद वो अकेली ही है। सॉरी बेटा, मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। अच्छा वो कौन से गांव की रहने वाली है? अरे पापा, इस गांव के बाद जो जंगल नहीं पड़ता उसी जंगल में उसका घर है। जब उसके पिता इस बात को सुनते हैं तो बोलते हैं, अरे बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? वो लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, चुड़ैल। वो तुम्हारे जैसे लड़कों को फंसाती है और ले जाकर अमावस्या के दिन मार देती है, क्योंकि तुम्हें याद होगा कल अमावस्या है और कल तुम्हें वो ज़रूर मार देगी। तुम बेटा कहीं मत जाओ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अरे पिताजी, ये कैसे पुराने ख्यालातों वाली बात कर रहे हैं? आज की डेट में कोई चुड़ैल भी होती है? कुछ नहीं होता। मैं देखिएगा कल जाऊंगा भी और वापस भी आऊंगा। और इस तरह मुकेश अपने पिताजी के सामने जिद करने लगता है। तभी उसके पिताजी एक बजरंग बली की छोटी सी मूर्ति उसके बटन में लगा देते हैं और बोलते हैं, अब बेटा तुम जा सकते हो, बजरंग बली तुम्हारी रक्षा करेंगे। और इस तरह मुकेश के पिताजी उसे जाने का इजाज़त दे देते हैं। अगले दिन जब मुकेश अपनी गर्लफ्रेंड के घर आता है तभी उसके गले में बजरंग बली की मूर्ति देखकर उसकी गर्लफ्रेंड ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है और अपने असली रूप चुड़ैल के रूप में आ जाती है। मुकेश इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और साथ ही साथ डरने लगता है, परंतु वो चुड़ैल बोलती है, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम यहाँ से हटो, मेरे सामने से हटो। मेरे आँख में चुभ रहे हो, तुम हटो मेरे सामने से। चुड़ैल के इतना कहने के बाद भी मुकेश वहाँ से हट नहीं पा रहा था, क्योंकि मुकेश पहले से ही बहुत ज़्यादा डर चुका था। परंतु चुड़ैल, मैं वादा करती हूँ कि इस गांव में कभी नहीं आऊँगी, लेकिन प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से, प्लीज मुझे जाने दो। और यह बोलकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। मुकेश भी अपने घर चला आता है, परंतु मुकेश बहुत ज़्यादा दुखी था, क्योंकि वो जिसे अपने गर्लफ्रेंड समझता था वो तो एक चुड़ैल निकली।